Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of गीता अमृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्य ईश्वरम्। सो वंस अगेन, एक बार फिर से सभी भक्तों का स्वागत हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 38। अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्या सानुजोभ्यर्चयन् मुनिम्। अथाजगाम भगवान नारदः सह तुम प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजुभ्यो स अनुजो अभ्यर्च मुनिम। तो आप लोग को याद होगा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र और विदुर और गांधारी चले गए हैं बिना किसी को बतलाए। तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो शोकाकुल अवस्था में हैं, शोक कर रहे हैं, और वो धृतराष्ट्र के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनके सारथी हैं संजय, उससे पूछ रहे हैं कहाँ गए वो। तो पिछले श्लोक तक हमने देखा कि संजय बहुत ही ज्यादा सेपरेशन में था, इसलिए वो ठीक से बता नहीं पा रहा था, बट फिर भी उन्होंने बतलाया कि मैंने आपके अंकल और आंट को
देखा नहीं है कहाँ गए। ओके, बिना बतलाए चले गए, और इस प्रकार मुझे क्या किया है, तो मुझे उन्होंने धोखा दिया है। ये हमने पिछले श्लोक में देखा। और आज के श्लोक में क्या हो रहा है, अथाज गाम भगवान नारद सह तंबुरु। भगवान नारद, तो नारद तो भगवान नहीं है, फिर यहाँ पे क्यों सुद गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान नारद। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाएंगे, मैं बतला दूं। भगवान नारद मीन्स जो व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में धारण करता है, कैरी करता है, धारण के साथ साथ उसकी अनुभूति करता है, उस व्यक्ति को भी कभी कभी भगवान से संबोधित किया जाता है। जो भगवान को अपने हृदय में धारण करके उनकी अनुभूति करता है, उनके लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग है, जो कि शुद्ध भक्तों के लिए होता है। तो इसीलिए वहां पर भगवान नारद, देवर्षि नारद, वहां पर प्रकट होते हैं। कैसे, सह तंबुरु, अपने तानपुरा को लेकर के, तंबुरु को लेकर के, अथा जगाम, प्रकट होते हैं, वहां पे आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, तो जैसे ही वहां प्रकट होते हैं, तो प्रत्युत्था प्रत्युत्थाया अभि अभिवाद्या, तुरंत वो लोग अपनी अपनी सीट, तुरंत युधिष्ठिर महाराज, संजय, ये सब अपनी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं जैसे ही वो वहां पे प्रकट होते हैं, आते हैं। और क्या करते हैं, अपने भाइयों के साथ अभ्यर्चयन, अभ्यर्चयन मीन्स उनकी पूजा करते हैं, उनका उनको उनका सत्कार करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, रिसीव करते हैं अच्छे से। ओके, तो ये आज के श्लोक में है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे, तो शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद अपना पूरा हाँ, श्री नारद अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तात्पर्य। देवर्षि नारद को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे भगवान के परम विश्वसनीय भक्त हैं। जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान तथा उनके अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक ही जैसा माना जाता है। भगवान को ऐसे विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय हैं क्योंकि वे भगवान के यश का गुणगान करने के लिए अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और अभक्तों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, जिससे उन्हें सचेतन स्तर पर लाया जा सके। वास्तव में कोई भी जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता, किंतु जब कोई अभक्त या नास्तिक बन जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन की समुचित अवस्था में नहीं है। भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे मोहग्रस्त जीवों का उपचार करते हैं, अतः वे भगवान की नजरों में प्रिय माने जाते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो नास्तिकों तथा अभक्तों को भक्त बनाने के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं, उनसे अधिक प्रिय उन्हें अन्य कोई नहीं है। नारद जैसे महापुरुषों को उसी प्रकार का समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार साक्षात भगवान को मिलता है। महाराज युधिष्ठिर अपने सुयोग्य भाइयों समेत नारद जैसे शुद्ध भगवत भक्त का सम्मान करना अन्यों के लिए अनुकरणीय है, जिनके लिए अपनी वीणा लिए हुए भगवान का गुणगान
करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप देखिए, नारद मुनि और प्रभुपाद जी में बहुत समानता है। नारद मुनि और प्रभुपाद में बहुत समानता है। नारद मुनि को भी नारद मुनि को भी श्राप मिला। नारद मुनि को प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया, ओके, कि आप कभी भी एक जगह पर टिक के नहीं रह सकते, आप हर समय घूमते रहेंगे। और बहुत सारे पेरेंट्स ने, है ना, मतलब माता पिता ने प्रभुपाद जी को भी श्राप दिया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के प्रवचन को सुनकर के बहुत सारे यंग जनरेशन के लोगों ने ज्वाइन किया अपने घरों को छोड़ करके, है ना। तो उनके पेरेंट्स ने बहुत ऐसे ही अपशब्द और अभिशाप दिया कि स्वामी जी, कि आप एक जगह कहीं टिक के नहीं रह सकते, आप घूमते रहेंगे। आपने मेरे घर को बर्बाद किया तो आपका भी घर नहीं रहेगा, आपका कोई घर एक जगह ठिकाना नहीं होगा, आप घूमते रहे। तो पहला हो गया। जैसे नारद मुनि एक जगह नहीं रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी भी 1965 के बाद और 77 तक भ्रमण करते रहे। हाँ, उन्होंने 11 बार से ज्यादा पूरे विश्व का भ्रमण किया। समझ रहे हैं? विश्व के सारे कॉन्टिनेंट्स में पूरे ग्लोब को 11 बार चक्कर लगाया। और दूसरा, चक्कर क्यों लगाया? क्यों घूमने गए जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने के लिए? नहीं, नारद मुनि क्या करते हैं चारों तरफ? नारद मुनि, यहाँ भी लिखा हुआ है, अपने तानपुरे पे, तंबुरे पे भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। जो मिलता है उसको भगवत भक्ति में लगाते हैं। प्रभुपाद जी ने भी यही किया। प्रभुपाद जी जो अपने 1965 to 77, ये जो समय है, 12 वर्षों का, इसमें वो पूरे विश्व में घूम करके क्या कर रहे थे? सारे जगहों पे वो भगवत प्रचार कर रहे थे, भगवत नाम प्रचार कर रहे थे। इसलिए प्रभुपाद जी को क्या बोलते हैं? नाम प्रचारक आचार्य। समझ रहे हैं? जैसे हरिदास ठाकुर को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है नामाचार्य। जो नाम हर समय हर जगह नाम करने में जो एक्सपर्ट है, नामाचार्य। 3 लाख बार जप करते थे, 21 घंटे तक जप करते थे, नामाचार्य। और प्रभुपाद जी कौन है? नाम प्रचारक आचार्य। नाम प्रचारक आचार्य प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में घूम घूम करके भगवान के नाम का प्रचार किया। तो जो विश्व से बाहर जाएगा वही विश्व गुरु होगा, है ना। विश्व के हर तरफ जाएगा, हर कॉन्टिनेंट में, हाँ, वही विश्व गुरु होगा, वही जगत गुरु होगा रियल सेंस में। ओके, तो सिमिलैरिटी दिखा भगवत नाम प्रचार के लिए, भगवत कथा के लिए। जैसे नारद मुनि चारों तरफ मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, प्रभुपाद जी भी इसी प्रकार से घूमते रहते थे। इतनी उम्र में, हाँ, 70 के बाद उन्होंने शुरू किया और वो घूम घूम करके भगवान के नाम का प्रचार कर रहे थे। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस श्लोक में है कि नारद को भगवान बोला गया। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भी भगवान के कॉन्फिडेंशियल डिवोटी होते हैं, मतलब अंतरंग, भगवान के गुह्य, अपने कॉन्फिडेंशियल, वो उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। जैसे हम मंगला आरती में भी गाते हैं, साक्षात हरित्वेन। एक्चुअली विश्व गुरु तो भगवान कृष्ण को कहा जाता है, जगत गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना। वही बात, अब भगवान तो कृष्ण को बोला जाता है या नारद मुनि को बोला जा रहा है? तो जैसे विश्व गुरु जगत गुरु भगवान कृष्ण है, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी विश्व गुरु और जगत गुरु कहा जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं,
उनको भगवान के समान रिस्पेक्ट दिया जाता है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, प्रामाणिक गुरु होते हैं, और कृष्ण भगवान स्वयं, ये दोनों को समान रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि वो हरि के समान। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसीलिए इनको भगवान बोला गया। और कैसे रिस्पेक्ट देना है, किसको रिस्पेक्ट देना है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहां पर जो पूरे पूरे भूमंडल का राजा है, एटलीस्ट पृथ्वी का तो राजा, पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट थे वो, पूरे पृथ्वी के भूलोक के हमारे युधिष्ठिर महाराज जैसे ही देखते हैं कि नारद मुनि आ गए, तो भगवान जैसे लगा भगवान प्रकट हो गए, तो तुरंत उन्होंने, जितने लोग वहां पर थे, पांडव या पांचों पांडव और संजय, सभी अपनी सीट को छोड़ करके, आसन को छोड़ करके, तुरंत उनको दंडवत प्रणाम करके और उनको बड़े ही अच्छे तरीके से उनका स्वागत सत्कार करके उनको रिसीव करते हैं। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, जितने भी लोग हैं इस संसार में, जितने भी जीव हैं इस संसार में, एक्चुअली में कोई अभक्त नहीं हो सकता। जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब अभक्त नहीं हो सकता है। कब नहीं अभक्त हो सकता है? तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अपने वास्तविक पोजीशन में, अपनी वास्तविक दशा में। कौन सी दशा है वास्तविक? तो वास्तविक दशा को कृष्ण भावना भावित दशा, कृष्णा कॉन्शियस पोजीशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कृष्णा कॉन्शियस पोजीशन का अर्थ होता है जब व्यक्ति अपने आप को ये शरीर नहीं समझता है, अपने आप को इस संसार का नहीं समझता है, जब वो अपने आप को भगवान कृष्ण का दास समझता है और केवल भगवान की सेवा के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की खुशी के लिए कार्य करता है, तो वैसा व्यक्ति जो है वो अपने वास्तविक पोजीशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, हर एक जीव जो है वो अपने वास्तविक पोजीशन में तो भगवान का भक्त है, लेकिन यहां पर माया के प्रभाव के कारण, हम सारे लोग माया के प्रभाव में हैं, इसीलिए हम लोगों में भक्ति जो है वो डोरमेंट कंडीशन में चला गया, भक्ति सुसुप्ता अवस्था में चली गई है, हमारी भक्ति अभी सोई हुई है। लेकिन जैसे ही हम भगवान के नाम का उच्चारण भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा सुनते हैं, शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से हम तुरंत जागृत हो जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे आप सो रहे हैं तो आपको कैसे जगाया जाएगा? आपको आवाज देकर जगाया जाएगा। तो एक तो आवाज देने वाला होना चाहिए और दूसरा वो आवाज दे रहा हो। तो प्रभुपाद जी हम सबों को, प्रभुपाद जी ने जो इतने सारे पुस्तकों की व्याख्या की रचना की, उन्होंने इतने सारे लेक्चर्स बोले हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, बंगला में, और इतने सारे उनके वो हैं, लेक्चर्स हैं, उनके इंटरव्यूज हैं, रूम कन्वर्सेशंस हैं। उन सारी चीजों से प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, हम सारे सोए हुए आत्माओं को, जीवों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्पस क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो जो भक्त भगवान को प्रसन्न करने में रहता है उसको भगवान जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। और कैसे देना चाहिए? तो यहाँ पर पांडव दिखला रहे हैं, पांडव जो कि इस पूरे पृथ्वी के राजा हैं, और किस तरीके से वो नारद मुनि का सत्कार कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं। तो एक महाराज, एक चक्रवर्ती महाराज होकर के उन्होंने इसको शो किया एग्जाम्पल से। इसलिए युधिष्ठिर महाराज हैं,
महाराज मतलब केवल राजा को नहीं बोलते हैं महाराज। आप देखते हैं सन्यासी को क्या बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी को क्या बोलते हैं, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज। महाराज मतलब जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो युधिष्ठिर महाराज भी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इसीलिए वो जब दूसरे महाराज को देख रहे हैं, नारद मुनि भी महाराज हैं, महाजन हैं, उनको देखते ही वो तुरंत बड़े ही आदर सत्कार के साथ दंडवत प्रणाम करके उनसे अब वो प्रश्न करते हैं। क्यों क्यों उनका आगमन हुआ, ये समझने वाली बात है। जब हम सही मुद्दे पे, सही टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं ना, तो भगवान हमारी सहायता करने के लिए इस दिव्य पुरुष को भेजता है। आपको याद होगा 5वें अध्याय में इसी स्कंद के व्यास देव जी भी बेचैन हो गए थे, फंस गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। क्यों मैं उदास हूं, क्यों मेरे अंदर इतनी निगेटिविटी है, मैं क्यों उत्साहित नहीं हूं, प्रसन्न नहीं हूं। मैंने तो अपने जीवन का सारा कार्य कर दिया, वेद उपनिषद वेदांत सूत्र सब कुछ, महाभारत सबकी रचना कर दी, अब क्या चाहिए। तब वहां पर भगवान नारद का आविर्भाव वहां भी होता है। यहां भी वो युधिष्ठिर महाराज के शोक को दूर करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुई। सो नेक्स्ट श्लोक जो है छोटा सा है, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। गो टू द नेक्स्ट श्लोक। श्लोक संख्या 39, 39। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पितरो भगवन् क्व गतावितः अम्बाव हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। अब वो प्रश्न कर रहे हैं, ना हम वेद गति, मुझे जानकारी नहीं है। न वेद मतलब मैं नहीं जानता हूं कि गति पितरो, हमारे पिता तुल्य जो मेरे ताऊ चाचा अंकल हैं, वो कहाँ गए। भगवान क्व गता वितः, आप तो भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं क्या हो रहा है, आप बताइए कहाँ गए। और साथ ही साथ अम्बा, अम्बा मतलब आंटी, मेरी जो आंटी है ताई, वो भी नहीं है, जो कि हत पुत्रार्ता, जिनके इतने सारे पुत्र, 100 पुत्रों का वध हुआ है, उससे वो इतनी शोकाकुल थे, जो तपस्विनी है, क्व गता, कहाँ गए। ऐसा वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो दोनों, हमारे दोनों अंकल कहाँ गए, और हमारी जो आंटी है जो तपस्विनी है गांधारी, वो कहाँ गई, हमें पता नहीं। आपको पता है प्लीज बताइए। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो नेक्स्ट रीडिंग, सुषमा कौल माता जी रीडिंग करेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, ना ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ, जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। महात्मा तथा भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर सदैव अपनी ताई की महान क्षति तथा तपस्विनी के रूप में उनके कष्टों के प्रति सदैव जागरूक रहे। तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता, इससे तो वो और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। महारानी गांधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है। वे माता, पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी, और विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला विरले ही पाई जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
इस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज अपने रिलेटिव्स, अंकल और आंटी के विषय में बोल रहे हैं। ट्रांसलेशन तो मैंने आपको समझा दिया, अब तात्पर्य पे देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि ये महान आत्मा थे। देखिए, एक महान आत्मा, मैंने आपको पहले ही बतलाया था, जो शुद्ध भक्त होता है, जो महाभागवत होता है, वो दूसरे सारे जीवों को सम्मान से देखता है। महाभागवत, ओके, महाभागवत किसी भी दूसरे जीव को महाभागवत मानता है ना। हर जानवर को भी ऐसे। आपको मैंने शायद स्टोरी सुनाया था, प्रभुपाद जी के गुरुजी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो एक बार खा रहे थे मायापुर में, प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। वो तो आपको पता है कि वो किसी घर वर में नहीं रहते थे, वो तो कहीं भी चले गए, गंदे से गंदे प्लेस पे अपना बैठ जाते थे। क्यों? लोग डिस्टर्ब बाबा न करें। किशोर का। तो वो एक बार क्या कर रहे थे, वो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। उसी समय क्या होता है कि एक डॉग आ जाता है, और वो भी उसी प्लेट से खा रहा होता है। उनको मतलब वो खा रहे हैं, वो भी अपना मुंह लगा के खा रहा है उसी थाली पे। तो उनके शिष्यों ने देखा, अरे उसको भगा दिया, डॉग को, भागो भागो, ये क्या है। तो जैसे उसको भगा दिया, तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने भी खाना बंद कर दिया। बोला, ये क्या किया तुमने, जाओ उसको पकड़ बुला के लाओ, जाओ देखो कहाँ है, वो आएगा तभी मैं भी खाऊंगा। वो खाएगा तभी वो। तो क्या है ये? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो भगवान के परम भक्त होते हैं, वो सारे जीवों को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं ग्रेट सोल, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अभी महाभागवत के स्टेज पे है। लेकिन प्रचार के लिए क्या होता है? प्रचार के लिए महाभागवत को मिडिल स्टेज में आना पड़ता है, जिसको बोलते हैं मध्यमाधिकारी। प्रचारक मध्यमाधिकारी मीन्स जिसको पता है कि कौन डिवोटी है, कौन नॉन डिवोटी है, मतलब कौन भक्त है, कौन अभक्त है, कौन असुर है, कौन देव है, और किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये मध्यमाधिकारी। और जो उत्तमाधिकारी होता है, मतलब महाभागवत, वो सबको समान देखता है। और एक होता है कनिष्ठाधिकारी। कनिष्ठाधिकारी मीन्स सबसे निचले लेवल का व्यक्ति, भक्त, सबसे निचले लेवल का भक्त। वो कैसा? वो केवल भगवान को, वो और भगवान, बीच में जितने लोग हैं ना, उसको वो उतना केयर नहीं करता है। जो व्यक्ति कनिष्ठ मीन्स जो कि अभी भक्ति शुरू किया है, भक्ति शुरू किया हुआ व्यक्ति केवल भगवान को ही सब कुछ मानता है, और उस बीच में किसी और दूसरे को उतना महत्व नहीं देता है। तो मध्यमाधिकारी जो है वो प्रचार करके कनिष्ठ को भी मध्य बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र ऐसे दुराचारी व्यक्ति को भी महान आत्मा बोल रहे हैं, और वो व्यथित है, वो दुखी है धृतराष्ट्र और गांधारी के दुख को देखकर, है ना। और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि वो मेरे अंकल और मेरे आंट, दोनों अंकल। तो दो अंकल मतलब विदुर जी जो आए थे वहां लौट करके, तीर्थाटन करके, बहुत समझाया उन्होंने। आपने श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था धृतराष्ट्र को, ये क्या कर रहे हो, कुत्ते की तरह, तुमको डंडा भी लगा लेकिन फिर भी यहीं पे खा रहे हो। तुमने इतना सारा जो है डिसरेस्पेक्ट किया, तकलीफ दिया युधिष्ठिर को, पांडवों को, फिर भी उनके फेंके हुए भोजन को तुम ग्रहण कर रहे हो। सब समझा दिया, तुम्हारी उम्र खत्म हो गई, तुम्हारे सारे बेटे मर गए, फिर भी तुम आनंद में हो, तुम्हारी दांत वगैरह सब चले गए, बॉडीली आंख से दिखलाई नहीं दे रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, फिर भी तुम लगे हुए हो आनंद में यहाँ। तो इतना जब सुनाया तो वे सारे लोग विदुर के साथ निकल गए वहां से। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया विदुर दो चाचा दो ताऊ, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को भी इतने रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, जबकि धृतराष्ट्र ने उनको इतने, उनके परिवार को, सारे भाइयों को इतना तकलीफ दिया, इतना कष्ट दिया, फिर भी ये निशानी होता है शुद्ध भक्त का।
फिर वो पॉइंट पे आते हैं गांधारी के विषय में। गांधारी च तपस्विनी। गांधारी तपस्विनी थी। तपस्विनी मीन्स जो कि तपस्या करता है। तपस्या मतलब जो टॉलरेट करता है, सहन करता है ना, दुख सुख को टॉलरेट करता है। तो गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, है ना। तो इसीलिए उदाहरण है, पुत्र तो मारे गए और उससे पहले भी तपस्विनी कैसे है वो, कि उसने निर्णय किया कि उसके हस्बैंड के नेत्र नहीं है, आंखें नहीं है, जिसके कारण वो बाहरी दुनिया का आनंद नहीं ले सकता है। तो उन्होंने बोला कि मैं भी आंखों पे पट्टी लगा लूंगी और मैं भी आनंद नहीं लूंगी बाहर की चीजों को देख करके। ठीक है, ये तपस्या था। आपको कोई बोले कि आज से आपको देखना आंख बंद कर दिया, मुंह से आपको बोलना नहीं, ये सब तपस्या होता है ना, है ना, व्रत होता है एकदम। तो गांधारी जो थी वो तपस्विनी थी, पावरफुल एस्थेटिक। रूपा जी यहाँ लिख रहे हैं कि वो लेडी थी। और रूपा जी लिख रहे हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे चरित्र की महिला थी। वो एक माता थी और एक पत्नी थी और साथ ही साथ वो एक तपस्विनी थी। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसी महिला, इस कैरेक्टर की महिला, इस चरित्र की महिला रेयरली मिलता है वर्ल्ड में। इसीलिए भागवत में कई जगह पर चर्चा आता है गांधारी च तपस्विनी वगताहा। ठीक है, तो आज इतना ही। युधिष्ठिर महाराज बहुत ही शोकाकुल अवस्था में ये प्रश्न करते हैं नारद मुनि से। नारद मुनि उसका उत्तर देंगे। तो आगे हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। आज अब यहीं पे एंड करेंगे। और जपा, आज का जो जपा है वो विवाह खट्टर माता जी करवाएंगे। विवाह माता जी हैं, जपा करवाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और मैं लॉग आउट करूंगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री कृष्ण महामंत्र की जय। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेम से हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। सभी अपने जप माला को ले लेंगे। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम आप हरे म्यूट हरे। कर हरे लीजिए ना, कृष्ण आपकी आवाज आ रही है। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण वीरेंद्र जी, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे
Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna
हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम 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 रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम 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 रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम राम रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम राम रे रे हरे कृष्ण राम राम रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम राम रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम राम रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम राम रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम राम रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम राम रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम राम रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम राम रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम राम रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम राम रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम राम रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम राम रे रे हरे कृष्ण राम राम रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम राम रे रे हरे कृष्ण जग जाने रे हरे राम राम रे रे हरे कृष्ण राम रे रे हरे कृष्ण राम 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 राम रे रे हरे कृष्णा विभा माता जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम हरे राम हरे कृष्णा हरे सभी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण जी हरे कृष्णा राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे